भारत के सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3। सम्मानित साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो बिल्कुल इस वर्तमान की स्थिति और पहले की स्थिति को देख करके सटीक बैठती है। तो चलिए इस कहानी का हिस्सा बनिए मेरे साथ। सम्मानित साथियों, पिछले समय से लेकर और आज तक एक राजा, वो राजा जिसके पास अपार धन था, अपार सेना थी और अपार हथियार थे और बुद्धि का बहुत तेज और चतुर चालाक था। वो उसने अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए, अपनी सत्ता परमानेंट करने के लिए, अपनी सत्ता को हमेशा बनाए रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र था भारत में जो एकजुट लोग हैं उनमें फूट डालने का षड्यंत्र। और उसको एक रूप दिया जिसका नाम था जाति व्यवस्था। सम्मानित साथियों, उस राजा ने चतुर चालाकी से एक साजिश करके और षड्यंत्र रच के भारत की जनता को जातियों में बांट दिया। अब उसने क्यों बांटा? ताकि वो जातियों में बटे हुए लोगों पर राज कर सके, उनमें भेदभाव पैदा किया, ऊंच नीच पैदा किया, मानव को बांटने का काम किया। यानी कि मानव में आपस में ही जो प्रेम व्यवहार था वो घृणा में बदल गया। लोग एक दूसरे की हत्या करने लगे, लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। ये राजा की साजिश थी। लेकिन उसी भारत देश में राजा को नहीं पता था कि वहां पर एक परिवार, वो परिवार जो तमाम महापुरुषों के संघर्षों को पढ़ा, देखा और जाना, जब उस परिवार के एक मुखिया ने तमाम महापुरुषों के सपने को पढ़ा, संघर्ष को पढ़ा और उनकी जीवनी को पढ़ा, तो सम्मानित साथियों, जो महापुरुष इस भारत को जाति मुक्त आजाद भारत, अखंड भारत, समतामयी भारत बनाना चाहते थे, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक करना चाहते थे, बराबर में लाना चाहते थे, उस परिवार के मुखिया ने उसको जान करके जब उसके दिल और दिमाग में इस बात का पता लगा तो एक ज्वाला प्रचंड हुई। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आज तक हमें उस राजा ने किन किन तरीकों से, कैसी कैसी साजिशें करके, आपस में लड़ा करके, हमारे अपने लोगों को हमारे ही विपक्ष में खड़ा करके वो राज करता रहा। लेकिन जब वो परिवार का मुखिया ये जान गया कि राजा ने इन तरीकों से, चतुर चालाकी से हम पर राज किया, हमें लूटा और हमें खसोटा और हमें बेवकूफ बनाया, तो उस राजा ने बहुत ज्यादा घिनौने अपराध करने चालू कर दिए। जब उस परिवार के मुखिया से झेला नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, जब देखा कोई उस राजा के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, तभी उसने संकल्प लिया कि अब इस राजा की सत्ता को, राजा के षड्यंत्र को और इस जाति रूपी बीज को नष्ट करने का वक्त आ गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक करने का वक्त आ गया है। सम्मानित साथियों, उस परिवार के मुखिया ने यह जान चुका था कि इस जाति रूपी बीज को कैसे नष्ट किया जाता है और कैसे कर सकते हैं।
उस मुखिया ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब उस पर काम करना शुरू किया तो उसके सामने हजारों अड़चनें आईं। और वो अड़चन क्या थी? उस राजा ने हमारे अपने ही लोगों को उस मुखिया के सामने खड़ा कर दिया। वो लोग उस मुखिया का विरोध कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, यहां तक कि उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन वो मुखिया ये जान चुका था कि अगर मैं आज नहीं लड़ा, आज मैंने अपने आप में संकल्प ना लिया, तो भारत के लोग इसी तरीके से बटे रहेंगे, इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी, इसी तरीके से बलात्कार होते रहेंगे। तो सम्मानित साथियों, उस मुखिया ने धीरे 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 अपने लोगों को कैडर देना शुरू कर दिया। उस जाति रूपी बीज को नष्ट करने के लिए एक ऐसा केमिकल तैयार किया जिसका नाम था कैडर। महापुरुषों की विचारधारा जो सच में थी, जो उनका अधूरा सपना था, उसको अपने लोगों को बताना चालू किया। जब अपने लोगों को बताया तो जो लोग राजनीतिक थे, स्वार्थी थे, वो तो हमारा विरोध करने लगे, उस मुखिया का विरोध करने लगे। लेकिन जो लोग वाकई देश हित की भलाई चाहते थे, भारत के प्रत्येक नागरिक की भलाई चाहते थे, उन्होंने उस मुखिया का साथ दिया और उसका मुखिया का हाथ पकड़ा। सम्मानित साथियों, आज उसी तरीके से अगर उस जाति रूपी बीज को कोई नष्ट कर सकता है तो वो मुखिया है, और वो मुखिया है भारतीय संरक्षण सेवा संघ, यानी कि BS3। सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ के पास ऐसा केमिकल, और वो केमिकल क्या है मैं आपको बता देता हूं, वो है आजादी कोड बिल। भारतीय संरक्षण सेवा संघ के पास आजादी कोड बिल है, जिसको दिन और रात रह करके, उसको सोच करके, तमाम महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ के उस केमिकल को बनाया, उस आजादी कोड बिल को बनाया। अब देखना यह है कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी राजनीति के, बिना बेवकूफ बनाए, जो लोग भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 जाति मुक्त आजाद भारत का जो संकल्प हमने लिया, और उस आजादी कोड बिल को लागू कराने के लिए और जाति रूपी बीज को नष्ट करने के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक करने के लिए, समतामयी अखंड भारत बनाने के लिए जो लोग संघ से जुड़ते हैं, वो सचमुच एक दिन उनकी गिनती आजादी की लड़ाई में शहीदों में होगी, महापुरुषों में होगी। ये मुखिया का वादा है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ के YouTube चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई लगती है तो संघ से जुड़ें। आप हमारी वेबसाइट भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, bs3sangh.com। जाइए और जुड़ जाइए। नमस्कार।